क्या आपके पौधे देखने में तो स्वस्थ लग रहे हैं, लेकिन उसमें फल नहीं आ रहे हैं? फलों का साइज छोटा हो गया है, उसके कलर अच्छे नहीं आ रहे हैं। पौधे में फूल तो बन रहे हैं, लेकिन वो फूल फल में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, फूल गिर जा रहे हैं। पत्तियों के किनारे पे यानी कि मार्जिन पे सूखता ही जा रहा है। निचली पत्तियां जो हैं पौधे की वह पीली पड़ती जा रही हैं। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस पौधे में पोटाश की कमी है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि पौधे के लिए पोटाश क्यों ज़रूरी है और पौधे के अंदर यह कौन सा काम करता है। तो आज की वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर पोटाश का क्या रोल है पौधे में, किस तरह से काम करता है और इसकी कमी से कौन कौन सी समस्याएं पौधे में होने लगती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पौधे का मुख्य पोषक तत्व होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम यानी कि NPK। उसी NPK में जो K होता है वही पोटेशियम होता है, जिसको पोटाश कहते हैं। इसकी कमी से ही पौधे में इन सारी समस्याओं को देखा जाता है। पोटाश पौधों के अंदर पानी के संतुलन को बनाए रखता है। फोटोसिंथेसिस यानी भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको यह फास्ट करता है तथा मिट्टी से पोषक तत्वों को खींचकर पौधे के पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। अब प्रश्न उठता है कि पोटाश पौधे के लिए ज़रूरी ही क्यों है। तो पोटाश से पौधे को बहुत सारे फायदे हैं, जिसमें पहला है उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं। यानी जब पौधे की जड़ें मजबूत होंगी तो वह मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को अच्छी तरह से ले पाएगा। दूसरा फायदा कि पोटाश फूल और फल बढ़ाने में सहायता करता है। इससे फूल ज़्यादा आते हैं और फल उसके झड़ते भी नहीं हैं। इसके कारण फलों का आकार, रंग और स्वाद ये सब भी चेंज हो जाता है। तो पोटाश की अगर कमी हो जाती है तो हम इससे भी प्रभावित हो जाते हैं। हमारे पौधे वो चटकीले फूल भी नहीं होते, फूलों का कलर भी प्रभावित होता है। पोटाश पौधे को बीमारी से बचाता है, मतलब उसमें इम्यूनिटी डेवलप करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बढ़ जाती है, जिसके कारण कीटों से उसकी सुरक्षा हो जाती है, कीटों का अटैक कम होता है। पोटाश पौधे को सूखा, गर्मी और ठंड को सहन करने की क्षमता भी विकसित करता है। अब पोटाश की कमी के लक्षण क्या हैं? पौधे की जो पत्तियां होती हैं उसका जो किनारा होता है वह जलन की तरह होने लगता है, मतलब लगता है कि किनारे से सूखा हुआ है। पुरानी पत्तियां जो हैं वह पीली पड़ने लगती हैं। फल जो हैं छोटे साइज के होने लगते हैं और पौधा जल्दी ही मुरझाने लगता है। तो इससे हमें समझना चाहिए कि इसमें पोटाश की कमी है। अब जानते हैं कि पोटाश के स्रोत कहाँ से हैं। प्राकृतिक तौर पे पोटाश को हम लकड़ी की राख से मिल सकता है पौधे को, ये लकड़ी का राख है। फिर ये वर्मी कंपोस्ट है, तो वर्मी कंपोस्ट में भी पोटाश पाया जाता है यानी कि पोटेशियम पाया जाता है। ये गोबर की सड़ी हुई खाद है, इसमें भी पोटेशियम पाया जाता है। केले के छिलकों में भी पोटेशियम पाया जाता है। ये देखिए केले का छिलका का हमने बायो एंजाइम बना के रखा हुआ है, तो इसमें भी पोटेशियम पाया जाता है। मतलब इसके जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो हैं लकड़ी के राख, ये है वर्मी कंपोस्ट, ये है गोबर की खाद और केले के छिलके। इन सब में पोटाश की अच्छी मात्रा होती है। पोटेशियम को यानी कि पोटाश को पौधे में देना कब है? जब पौधे में फ्लावर बनना हो, यानी बनने से पहले लगे कि इसमें अब फ्लावर आने वाले हैं, तो हमें इसमें पोटाश का इस्तेमाल करना चाहिए। या फिर फ्लावर आ चुके हैं, फ्लावर आ गए हैं, तब भी इसमें हम पोटाश को देंगे। इससे क्या होगा, जो इसके फल हैं वो झड़ेंगे नहीं। फूल जो बने हुए हैं इसको झड़ने से यह रोकेगा, फलों का साइज भी बढ़ाएगा और उसकी क्वालिटी में भी बढ़ोतरी करेगा। तो इसको इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। वुड ऐश को यानी राख को हम क्या करते हैं कि इस पे या तो स्प्रिंकल कर देते हैं या फिर पानी में घुला के 24 घंटे के लिए रखते हैं। फिर उसके बाद उसे हम पौधे की जड़ों में डालते हैं या फिर स्प्रेयर से भी इस पे हम स्प्रे कर सकते हैं। ये मेरा मिर्च का पौधा है, जबकि इस पे मैंने एक ही बार स्प्रे किया हुआ है दही का। देखिए बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। अभी दूसरी बार मैंने किया भी नहीं, मुझे समय नहीं मिला और ये ठीक होने लगा है। तो इन्हीं पौधों पे मैं आज आपको वुड ऐश का प्रयोग करके दिखाऊंगी। तो ये वुड ऐश है,
एक मुट्ठी हमने ले लिया और इन पौधों पे इस तरह से ऐसे छिड़क दिया। इससे क्या होगा, जो पौधे को पोटेशियम मिलेगी और फूल जो बन रहे हैं पौधे में वह फल में कन्वर्ट भी हो जाएंगे और फूल गिरेंगे नहीं। तो इस तरह से हम अपने पौधे में, और कीड़े भी जो भी होंगे इस पर वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके कई फ़ायदे हैं। कीड़े से भी रक्षा हो जाती है, जो भी चींटियाँ होंगी वो सब भी इसके डर से भाग जाती हैं, राख के डर से। तो इसका हमें इस्तेमाल अपने पौधे में, मिर्च में, टमाटर में और बैंगन पे मैं जनरली करती हूँ, जिसके कारण मेरे पौधे का रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ भी मैं इस पे भी कर दे रही हूँ इस तरह से। इस तरह से मैंने अपने चारों मिर्च के पौधे पे राख को ऐसे छिड़क दिया है। और इसके बाद मैं आपको ले चल रही हूँ अपने टमाटर के पौधे के पास, जिसमें भी अभी फ्लावरिंग हो रही है। ये मेरा टमाटर का पौधा है, इसमें फ्लावर आ रहे हैं। तो मुझे इस पर अब राख को ऐसे डालना है। देखिए, इसको पानी में घोल के भी हम एक मुट्ठी राख को 1 लीटर पानी में 24 घंटा के लिए भिंगा के भी पानी में दे सकते हैं, यानी कि जड़ों में दे सकते हैं, या फिर उसका हम छिड़काव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अभी इसके ऊपर भी छिड़क दिया। यहाँ भी मेरा टमाटर का पौधा है, इस पर भी मैं इस वुड ऐश को ऐसे छिड़क दूंगी। इस तरह से इसके फूल झड़ेंगे नहीं और फलों का साइज भी बड़ा हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक बात ज़रूर याद रखें कि पोटाश की मात्रा बिल्कुल सीमित होनी चाहिए, वरना नुकसान भी हो सकता है। खाद डालते समय जड़ों से दूर डालें और उसके बाद पौधे की सिंचाई करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे स्वस्थ हों, ज़्यादा फूल आए, फल आए, तो पोटाश का सही इस्तेमाल करें। तो आपके पौधे काफ़ी हेल्दी बने रहेंगे। उसमें फूल और फल का जो साइज होगा बड़ा होगा, उसके रंग में भी फ़र्क आएगा और उसके स्वाद में भी, फलों के स्वाद में भी फ़र्क होगा। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना है कि पोटाश क्या है, यह पौधों के लिए क्यों ज़रूरी है, इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और इसके इस्तेमाल करने के तरीके क्या हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।